पिथौरागढ़ में शिक्षाविद एवं सामाजिक चिंतक डॉक्टर अशोक कुमार पंत की पहल पर सातु आठू महोत्सव समिति के तत्वाधान में लोक पर्व सातु आठू पर एक कार्यशाला का आयोजन रविवार को रामलीला मैदान पिथौरागढ़ में किया गया। कार्यक्रम का संचालन साहित्यकार जनार्दन उप्रेती ने किया। कार्यशाला में प्रशिक्षक के रूप में रंगकर्मी हेमराज बिष्ट, लोक संस्कृति के जानकार रेखा जोशी और अन्य विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को लोक उत्सव की परंपराओं से परिचित कराया। इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र से आए लोक उत्सव के जानकारों ने भी अपने अनुभव साझा किए। कार्यशाला में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी की और सातु आठू पर्व की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्ता को समझा। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन से स्थानीय लोक पर्वों और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और समाज में सांस्कृतिक जुड़ाव मजबूत होगा। कार्यशाला के अंत में सभी प्रतिभागियों ने सातु आठू पर्व को जीवंत बनाए रखने और आने वाले पीढ़ियों तक इसकी महत्ता पहुंचाने का संकल्प लिया। नमस्कार, मैं हूं कपिल भट्ट और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया टीवी। आज पिथौरागढ़ में एक अनूठी पहल हुई है। सामाजिक चिंतक एवं शिक्षाविद डॉक्टर अशोक कुमार पंत जी की पहल पर सातु आठू महोत्सव समिति के तत्वाधान में लोक पर्व सातु आठू पर एक बृहद कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पिथौरागढ़ जनपद के लगभग सभी विद्यालयों के छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आज की नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना, अपनी परंपराओं एवं संस्कृति से जोड़ना रहा है। आज ये रामलीला ग्राउंड में जो कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे जो पिथौरागढ़ के बच्चे हैं, सोर के रहने वाले बच्चे हैं, इनको अपने यहाँ के पर्वों की, यहाँ के रीति रिवाजों की जानकारी हो। आज का जो मुख्य विषय है कि जो सातु आठू जो पर्व अभी मनाया जा रहा है सप्तमी और अष्टमी को, तो ये क्यों मनाया जाता है और बड़ा लोकप्रिय पर्व है। ये सोर के जो 3 पर्व हैं, चैतोल है जिसमें से सातु आठू एक बहुत महत्वपूर्ण और हिल यात्रा। तो सातु आठू जो है क्यों मनाई जाती है, क्या इसके पीछे इतिहास रहा है। जो गमारा बनाते हैं यानी कि जो शिव पार्वती का जो यहाँ पर प्रतीकात्मक स्वरूप बनाया जाता है, उसके पीछे कौन सी धारणा है और हमारे क्या ऐसे तथ्य हैं इतिहास के जो उसके पीछे छिपे हैं, तो उस बात को बच्चों को पता नहीं है। और ये महसूस किया गया कि हम बच्चों को कहते तो है एकदम कि बच्चों को कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन सयाने होने के नाते कभी हम लोगों ने भी बच्चों को यहाँ के रीति रिवाजों पर्वों की जानकारी देने का प्रयास नहीं किया, तो बच्चे सीखेंगे कहाँ से। और यही कारण था कि ये चिंतन चला और ये प्रयास किया गया कि जो जनपद के शहर के स्कूलों के बच्चे हैं उनको आमंत्रित किया जाए और उनको ये बात बताई जाए कि जो हमारे लोक पर्व हैं उनको कैसे समझा जाए, कैसे उसको आयोजित किया जाए, क्या उसके पीछे इतिहास है, क्या उसकी क्रियाविधि है। और उससे बड़ी बात है कि जो अपनी दूध बोली है, जो यहाँ की जो अपनी भाषा है, डायलेक्ट है, जिसको लैंग्वेज यहाँ की मातृभाषा जिसको दूध बोली कहते हैं, उसके प्रति बच्चों में लगाव पैदा हो। तो बच्चों में यदि अपनी लगाव दूध बोली के प्रति लगाव होगा, अपनी भाषा के प्रति लगाव होगा, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव होगा, तो बच्चे बचपन से ही अपने क्षेत्र से जुड़ेंगे। नहीं तो सीधी सीधे पाश्चात्य सभ्यता इतनी हावी होती जा रही है, अन्य भाषाएं इतनी हावी होती जा रही हैं कि इन बच्चों को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए और हम अपना फर्ज ही पूरा न करें, तो आने वाले समय में ये बच्चे शायद ये भी भूल जाएंगे कि हम लोग कुमाऊं के रहने वाले हैं। तो बच्चों के अभिमुखीकरण के लिए आज ये कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई और जिसमें लगभग 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और इसी तरह से अन्य कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी और कुमाऊं के सारे पर्वों के बारे में बच्चों का अभिमुखीकरण किए जाने की योजना है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।